सेल मेरा फेवरेट विलेन है ड्रैगन बॉल जी का, परफेक्ट वाला। वो कीड़ा या ये ठरकी वाला नहीं, परफेक्ट सेल की इविल पर्सनैलिटी क्या ही जमती है इस पे। बंदा पावर पाने के बाद दुनिया को डायरेक्ट खत्म करने की जगह न्यूज चैनलों पे जाके अपने टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहा था। एंड ये आर्क मेरी फेवरेट होने का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि कार्टून नेटवर्क पे इसे ही लूप करते रहते थे वो लोग बचपन में, तो थोड़ी ग्लेजिंग तो होगी मेरे साइड से। एंड अब आते हैं फाइट पे। सबसे पहले सेल और गोकू फाइटिंग के पोज में आते हैं। एंड यहाँ गोकू के मुंह को क्या हो गया, बेचारे का फेस वो शॉर्ट्स वाले बंदे जैसा दिख रहा है जिसको लोग बुली करते रहते हैं माइनक्राफ्ट का स्टीव बोल के। फिर पूरे 2 मिनट एक दूसरे को प्यार से घूरने के बाद गोकू रश करता है किक मारने के लिए, जो ब्लॉक कर लेता है सेल। फिर एक और ब्लॉक करके पंच देने जाता है तो गोकू सीधा नीचे बैठ जाता है आंख बंद करके, जैसे प्रेशर लगा रहा हो बंदा या तो सेटअप्स मारने की कोशिश। और वैसे ही बंदा के साथ सेल का एक और किक डॉच करता है, फिर घूम के वो किक देता है तो सेल स्लाइड मार के साइड में चला जाता है। एंड घाई कर देता है सेल ये किक मारने में। लाइक गोकू का हाथ हवे में ही था, अभी थोड़ा सा रुक जाता और तो कनेक्ट हो जाती थी हिट। फिर पीछे जाता है मस्त बैक जब मारते हुए एंड गायब हो जाता है। और सेल को देखो, ये बंदे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता उससे, अगल बगल भी नहीं देख रहा है कि कहाँ गया हो। एंड डॉज भी कर लेता है वो गोकू का किक इजीली। फिर गोकू गुस्से में कोनी मारने जाता है तो जस्ट पकड़ लेता है उसका हाथ ऐसी नजरों के साथ, फिर दूसरे हाथ से पकड़ के फेंक देता है उसे। अब समझ आ रहा है गोकू कहाँ से सीखा था ये ब्रोली के टाइम। वो लैंड करके रश करता है और सेल जस्ट उसे घूर रहा है वहाँ खड़े रह के, देन ब्लॉक करके मुक्का देता है गोकू को। और क्या पता तुम लोग को भी या सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि गोकू का मुंह उसके चिन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऊपर है, फुल सन चिन वो जैसा। पर छोड़ो, गोकू मुक्के के बदले सेल के मुंह पे जूता चुबा देता है और फिर से लग गए लोग एक दूसरे को प्यार से निहारने। फिर अगले सीन में दोनों एक दूसरे पे रश करते रहते हैं एंड गोकू जस्ट डायरेक्शन चेंज करके ऊपर चल देता है और गायब। सेल बेचारा वहीं बैठा है धोखा खा के। वो क्या है वैसे, घंटा पूछने लग रही है वो दूर से। देन सेल ऊपर उठता है और नॉन चलांटी सब ब्लॉक करके उड़ा देता है उसे। फिर वो वापस आता है पंच देने और सेल भी ऑलरेडी ब्लॉक के पोज में था, पर गोकू धुंधला होकर उसके आर पार चला जाता है। एंड वो जब तक यहाँ कंफ्यूज है कि क्या था वो कागेमुन शिन्नो जुत्सु, तब तक गोकू आके मुक्के से पीछे घसड़ के लात दे देता है उसे और वो स्टेज के बाहर। एंड जब वो गिर रहा था अपने स्लो मोशन में, तब ये सब यहाँ खुशी मनाने लग गए थे सेल की हार का। और हाँ, मुझे पता है हजारों लोगों ने ये बात 1000 बार कही है, पर सही में पंख है उसके पास, लिटरली कॉकरोच है वो। एंड इस यूनिवर्स में लिटरली इंसान लोग उड़ सकते प्लेन से बेटर। तो सेल जस्ट रुक जाता है बीच हवे में ऐसे, लाइक उसके मुंह से भी पता चल रहा है कि सेम ही बात सोच रहा है वो भी, कि कितने डम है ये लोग। देन फिर ऊपर उठता है हाथ फोल्ड करके, थोड़ा बकबक करता है, फिर रश करता है गोकू पे जो डॉज करके लात देने जाता है ये पोजीशन से, तो वो डॉज कर लेता है गायब होके। इन सब के बीच में धुएं में गोहान क्या ही सही दिख रहा था, बाल उड़ते हुए नॉन चलांट एक्ट करता हुआ। ये आर्क का गोहान मेरा फेवरेट है, क्यों बिगाड़ दिया बेचारे को आगे जाके क्या पता। देन वो दोनों कुश्ती करने लगते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो गोकू सेल को अपने ऊपर लेके उड़ा देता है उसे, फिर पीछे आके उल्टे हाथ का मुक्का। देन अगली सीन में सेल रश करता है एंड गोकू को घसड़ के ऑलमोस्ट रिंग के बाहर फेंकने वाला था मुंडी से अपने, पर वो जस्ट नीचे लेटने के पोज में आके ऊपर उड़ा देता है सेल को वापस। दूसरी बार उड़ा दिया गया बेचारा सेल सेम ही ट्रिक से, टीम रॉकेट जैसा फील हो रहा होगा उसे अभी। फिर गोकू रश करके कामेहामेहा देता है जो कि इतना पिद्दी था कि सेल जस्ट हाथ से साइड में झटक देता है, पर गोकू तब तक पीछे आ जाता है। और सेल का रिएक्शन सुनो यहाँ बस, हाँ बंदा जेन्युइनली कंफ्यूज है क्योंकि उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन के बारे में नहीं पता यहाँ। फिर गोकू स्पैंक देता है उसे पीछे से, जिससे वो क्या गुस्से में हो जाता है, लाइक वहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए था गोकू को, इंपॉर्टेंट चीजें रखता है सेल वहाँ। तो सेल मुड़ के मुक्का देता है फुल गुस्से में, फिर कंटिन्यू करके ये एंड गोकू ये क्या कूल वे में रिकवर करता है। बंदा मुक्का खाया जस्ट मुंह पे अभी सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, पर फर्क नहीं पड़ा जरा भी। देखो कितना खुश है वो, मुंह पे लिखा है उसके कि चांस मिलेगा तो वापस करेगा वो। फिर गोकू चल के जाता है सेल के पास एंड दोनों आई कांटेक्ट करने लगते एकदम गहरा, लाइक लिटरल प्यार दिख रहा है दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए। गोकू बोनी करता है एक पेट पे मुक्का देके, उसके बाद कंटिन्यू करके कोहनी मुंडी पे, फिर एक लात देके उड़ा देता है ऊपर। एंड उतने पे भी नहीं रुकता, जब तक सेल की आंखें गायब थी उसके मुंडे में से तब तक पीछे आके एक मुक्का पीठ पे, एटलीस्ट आई होप की पीठ पे ही था, वहां नहीं। फिर सेल जमीन पे बाउंस होके रिकवर होता है एंड ये बंदे की कूलनेस देखो, बंदा उल्टा ही रह के हंस रहा है, खून आंख में जाने का भी खौफ नहीं है इसे। उसके बाद गोकू कुछ पंचेस ब्लॉक करता है, स्वीप किक देके गिरा देता है उसको एंड पंच देने जाता है, पर वो गायब। फिर गोकू भी, फिर ये लोग एक एक हिट लेते हैं एक दूसरे का, पहले पेट में जिससे गोकू खून फेंक देता है। देन गोकू लात देके सेल की टोपी उड़ाने की कोशिश में था, एंड में सेल गोकू को ऐसे क्रेन किक देके उड़ा देता है जिससे वो रिकवर होता है गुलाटिया खा के। एंड फिर से रश, तो इस बार सेल गायब एंड ऊपर से लात देके पचकाने आ रहा था गोकू को, पर एंड में अपने पैर के वो नोकीले पार्ट को चुबा देता है उसके गाल पे। क्या दुखा रहेगा ये, तो वो भी बदला ले लेता है पीछे से आके। फिर उठ के हंसने लगता है सेल एंड गोकू भी उसे ऐसे देख रहा है कि ज्यादा दूर से मार दिया क्या मैंने सिर पे। देन सेल 4 हो जाता है और चारों सेल रश करते हैं गोकू पे एंड देखो उसे कितना कामली खड़ा है वहाँ। इसी से समझ जाना चाहिए कि काम नहीं करेगा ये। गोकू तो सेल को अकेला ही ब्लॉक करने लगता है, फिर उन्हें टाइम प्लीज बोल के पीछे वालों की किक ब्लॉक करता है एंड ये चारों कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे गोकू का। देन चारों गोकू की तरफ पिकलो का वो अटैक स्पेशल बीम कैनन करते हैं, जिसके ब्लास्ट से जस्ट वो उड़ के निकल जाता है। फिर गोकू सोचता है कि खत्म करते हैं अब ये लोग को, तो 1 2 बकल माय शू, तेरा घर जाएगा इसमें। 3 3 4 शट द डोर।
एंड सारे सेल एक एक करके एक दूसरे पे गिर जाते हैं और फिर से इसकी पूछ नहीं लग रही है। फिर वो कामेहामे अटैच करने लग जाता है गोकू के जस्ट बाजू में, जमीन के एकदम क्लोज, पर गोकू ऊपर उड़ जाता है तो सेल वहां एम कर देता है एंड एंड मूवमेंट पे गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की वजह से बच जाता है। और इफ तुम लोग को ये रिस्की मूव लगा तो आगे देखते जाओ गोकू क्या करेगा। देन उसके पीछे आके लात देता है गुस्से में, उसके बदले सेल रश करके टैकल देता है जिसको गोकू काउंटर करने की कोशिश करता है पर कोई नहीं खा जाता है उसके बदले। देन नीचे परफेक्ट पुशअप के पोजीशन में जाके ऊपर उड़ता है पर सेल उसके पहले ऊपर जाके चाटा दे देता है एंड ये बस रिकवर होने का स्टाइल देखो। बंदा चाटा खा के नीचे आया, मुंडी बचा के पीठ पे इम्पैक्ट लिया और बिना हाथ के खड़ा हो गया। पर गोकू ये सब करते करते सेल कहीं गायब हो जाता है और गोकू यहाँ वहाँ ढूंढता ही रहता है। तब तक सेल उसके पीछे हैंड फोल्ड करके आ जाता है कि ज्यादा तेज हो गया क्या मैं तेरी आंखों के लिए, बोल तो थोड़ा स्लो हो जाऊं। और यही लास्ट टाइम होगा जब हम सेल को काम देखेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या पता इसमें किसकी आत्मा आ जाती है। पर गोकू के लिए नफरत साफ दिखने लगती है उसके चेहरे पे। तो सबसे पहले सेल रश करके गोकू को पीछे घसड़ के लेके जाता है, फिर एक मुक्का मार के उसकी मुंडी टेढ़ी कर देता है। देन बिना रुके जस्ट लगातार भरने लगता है गोकू को मुक्कों से, एक हाथ से वो जोजो के सिल्वर चैरियट के फॉर्म में। फिर दूसरे हाथ से खत्म करने जाता है पर गोकू डॉज कर लेता है कूल पोज में एंड ऊपर उड़ा देता है। तीसरी बार उड़ाई यही सेम तरीके से। अब समझ आ रहा है मुझे इतने गुस्से में क्यों है वो। देन गोकू पीछे मारने जाता है पर सेल बच जाता है। फिर दोनों का हिट नहीं लगता है एक दूसरे को कुछ टाइम तक एंड में फाइनली गोकू का किक कनेक्ट हो जाता है। और जब तक सेल का थूक ही निकल रहा था तब तक गोकू एक और पंच तैयार कर लिया था। नफरत साफ दिख रही है उसकी आंखों में भी। पर सेल उस पोजीशन में भी गायब हो जाता है और गोकू लात दे देता है उसको वो ऑकवर्ड पोज में डालने के लिए। देन अगले फ्रेम में गोकू आकड़ा होकर लात देता है तो सेल उसके बदले 4 होके काम पे लग जाता है। पहला सेल उसे नीचे ही रहता है लॉक में लेके, जिसे कुछ नहीं होता उसे। दूसरा ऑलमोस्ट गोकू रिंग से बाहर करने में कामयाब होने वाला था पर गोकू जस्ट साइड होके डॉज कर लेता है एंड उसे लात दे के ऑलमोस्ट बाहर गिराने वाला था। मुंह देखो बेचारे का, कंफ्यूज है वो क्या हुआ यहाँ। देन गोकू जैसे ही जमीन पे लैंड होता है सेल टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आ जाता है पर गोकू तैयार था। फिर गोकू की जगह स्टेडियम को तोड़ देता है सेल। देन सेल एक और डॉज करता है एंड दोनों एक दूसरे को लात दे के टेढ़े हो जाते हैं। स्पेशली गोकू वो रिकवर होकर जस्ट कोने पे रुकता है स्टेडियम के। देन गोकू ऊपर जाता रहता है उड़ के पर उसे सेल के बुरे इंटेंशंस फील हो जाते हैं एंड पीछे देखता है तो वो मस्त झप्पी देने के लिए रेडी था। मोलेस्ट होने वाला था गोकू जस्ट यहाँ, स्पाइडी सेंसेस ने बचा लिया उसे। फिर सेल बोलता है कि गेम तेरे लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड है क्या, गिरने वाला था तू जस्ट स्टेडियम के बाहर, खुद 2 बार गिरने वाला था वो नहीं मेंशन करेगा ऑब्वियसली। तो बंदा रूल्स चेंज कर देता है टूर्नामेंट के। अब ये लोग कहीं भी लड़ सकते जहां मर्जी हो, इसीलिए रिंग को फोड़ देता है जो कि मेरे हिसाब से फुकट मेहनत थी पर एटलीस्ट बाकी जी फाइटर्स की फट गई उससे तो उतना भी फुकट नहीं था। देन गोकू वार्म अप करने लगता है राउंड 2 के लिए एंड सेल भी हाथ घुमा रहा था फुल एक कूल वे में। देन इंस्टेंटली स्पैम करने लगता है की ब्लास्ट गोकू पे। क्या पता क्यों इतने गुस्से में है बंदा, जस्ट अभी वैसे बोल रहा था कि इतना मजा उसे किसी फाइट में नहीं आया अभी तक, पर मुंह पे कुछ और ही लिखा था। गोकू उड़ के सब डॉज कर लेते हैं एंड यहाँ ये धमाके में इवन जी फाइटर्स भी दूर ऊपर से ही सपोर्ट कर रहे हैं गोकू को, पर ये बंदा एकदम क्लोज रह के वीडियो लेने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे को रिपोर्टर्स की याद दिलाता है जो लिटरल तूफान में चले जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए। लाइक जॉब इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती, फिर भी अनग्रेटफुल लोग बेइज्जती कर रहे थे कि कुछ नहीं दिख रहा, क्या घटिया कैमरा मैन है भाई, साइतामा थोड़ी है वो, बेचारा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। फिर गोकू भी की ब्लास्ट के बीच में से आके एक हाथ से फायर करता है पर रिकॉल की वजह से पीछे चल जाता है ब्लास्ट में एंड बूम, कुछ नहीं होता उसे। देन दोनों ब्लॉक करने लगते हैं एक दूसरे का पंच, फिर हाथ पकड़ के जस्ट गुर्राने लगते हैं एक दूसरे पे। ऐसे ही थोड़ी देर तक प्रेशर डालते हैं वो दोनों जिससे अर्थक्वेक आने लग जाता है। और सेटन के सर्कस की हालत देखो, बेचारों की फट रखी है, मैं बताना भूल गया पर ये दोनों ही सबसे पहले सेल से फाइट किए थे, इसीलिए सस्ते कैवेंडिश के दांत गायब थे। क्या ही बेइज्जती किया था सेल ये लोग की, बता ही देता हूँ मैं। ये लोग स्टार्टिंग में आके पोज करते हैं जिसमें ऑलरेडी ये सुनहरे बालों वाला छिछोरा अपने सस्ते भिक्षु की 6000 स्क्वायर फीट की डुई पे अपना हाथ रखा था। फिर जाता है फाइट करने सेल से, तो पहले ही अपना सिग्नेचर मूव कुछ तो करने जा रहा था जंप मार के हवे में। और मैं कुछ तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें कभी वो मूव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सेल इसे अपने ऑरा से ऊपर ही भेज देता है एकदम एंड वो खत्म उतने में ही। बंदे को हाथ भी नहीं लगाने मिला सेल को। फिर ये सस्ता भिक्षु हाथ घुमा के क्या पता टैकल देने जा रहा था शायद, पर जो भी था फेल हो जाता है क्योंकि क्लोज ही नहीं जा पाता सेल के, कुछ ज्यादा ही कूल है वो इस मोटे के लिए। देन उसके ऑरा से गुलाटियां खाने लग जाता है वो। और ये डॉज देखना सेटन का कतई एंड्रू टेट बन रखा है सिगार विगार लेके, क्योंकि अगला उसे ही जाना था लड़ने। तो स्टार्ट करता है किक से really, फिर थोड़े उल्टे हाथ के चाटे, और ये उल्टे हाथ का चाटे वाला क्या ही फनी है मेरे लिए क्योंकि ऐसा लग रहा है वो किसी बच्चे को सुधार रहा है, गंदा बच्चा, छी छी। देन एक मुक्का देने जाता है तो सेल जस्ट झटक देता है उसे साइड में एंड अब आते वापस मेन फाइट पे। थर्ड टाइम तक और हाथ पकड़ के मोन करने के बाद फाइनल सेल पक के पंच देते हैं तो गोकू भी उनो से जवाब देता है। देन वापस से नो हिट वाला सीक्वेंस जिसमें सेल पे आत्मा आ जाती है किसी की ये फ्रेम में। और ये वाला फाइट सीन क्या ही स्पीड था, तो स्लो में समझते क्या हुआ यहाँ। सबसे पहले गोकू पंच ट्राई करता है जिसके बदले सेल उसका मुंह टेढ़ा कर देता है एंड गोकू की उंगलियां भी कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई यहाँ। फिर एक और ट्राई करता है जिसका भी सेल सेम ही रिप्लाई देता है। देन एक और डॉज, फिर एक और ट्राई करता है पर सेल अपर कट दे देता है उसे, जिससे गोकू काफी अनॉयड था। फिर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी एक पंच ट्राई करता है जिसके बदले पंच मिलता है
है ऑब्वियसली, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देन उससे कंटिन्यू करके एक और ब्लॉक, तो सेल सीधा नाखून ही रेडी कर लेता है आंखें नोचने के लिए, पर गोकू उससे पहले मुक्का मार के उसको पाउट करा देता है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। एंड मुक्का भी तैयार रखा था, पर गोकू पंच दे के मुंह घुमा देता है उसका। क्या अनॉयड लग रहा है वो। यहाँ ये लोग भिड़ रहे हैं एंड गोहान एंड पिक्कोलो साइड में कूल दिख रहे हैं। इन लोग की जोड़ी क्या ही सही जमती है, फादर एंड सन टाइप। फिर फाइट में गोकू आके पंच देता है फुल गुस्से में, और सेल एंजॉय कर रहा है वो, क्या पता क्यों। क्या यस गोकू मुंह पे मार मेरे, लाइक क्या वो ऑफ स्क्रीन जो हम लोग को नहीं पता कि गोकू को गुस्सा आ गया और सेल ठरकी हो गया। देन घसड़ के चला जाता है। गोकू भी नीचे आके रश करता है उसके पीछे, तो वो भी बाहर निकल के हाथ आगे कर देता है, क्या जा हाथ पकड़ना है ना तुझे। देन बहुत सारे की ब्लास्ट फेंक के गोकू वो फोड़ देता है, और अब सेल के पसीने छूटने लगे, तो गोकू धुएं में से निकल के ऊपर जाता है। ओए गोकू सिर पे ज्यादा लग गई क्या। देन गोकू टेलीपोर्ट हो जाता है, एंड अब सेल को पता चलता है क्या प्लान था उसका, और नीचे दिखता है तो गोकू उसके सामने। फिर कैसे चिल्लाते वो लोग क्या पता उसमें, ऑकवर्ड लग रहा है मेरे को। फिर हाँ करके उसके टुकड़े कर देते हैं। अब सेल की मुंडी और हाथ गायब। बेचारे सेल की हालत अभी फटे हुए बॉम्ब जैसी हो रखी है। फिर सारे जी फाइटर्स का रिएक्शन आता है कि सेल खत्म ना, घंटा कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा कामेहामेहा इतना क्लोज से, बट सेल सर्वाइव कर लेता है इजीली। एंड जब खुशी मनाते टाइम यामचा टीएन से बात कर रहा था, तब क्या ही वियर्ड भूतिया हरकतें कर रहा था टीएन। लाइक पहले वो गोकू के यहाँ देख रहा था ऐसे, फिर यामचा के साइड टर्न होता है क्योंकि वो उससे बात कर रहा था, देन हमारी तरफ, और क्या ही क्रीपी लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो ब्लैंक हंस रहा है, कुछ इमोशन ही नहीं, अंदर से खत्म है वो, पक्का आत्मा का निवास हो गया है उसके टकले में। एक वर्ड भी नहीं बोलता पूरे टाइम वो अलग। देन सेल वही बोलता है कि पिक्कोलो के सेल्स की वजह से कर पाया रीजनरेट। लौड़ा, मैं नापा का चिंदी सा अटैक चेस्ट पे खाने से मर गया था, सपने देख रहा है क्या, बट शायद बाकी सबके सेल्स की वजह से इंप्रूव हो गया होगा। देन गोकू रश करता है, पर सेल डॉज करके मुक्का दे देता है जबड़े पे। फिर गोकू मस्त रिंगा रिंगा रोजेस खेल के राउंड हाउस किक देता है। फिर थोड़े टाइम तक इक्वल फुटिंग पे फाइट करके गोकू एक डॉज करता है, पर पीछे का पत्थर वो अटैक डॉज नहीं कर पाता, एंड सेम गोकू साइड से भी आता है। देन अगले सीन में सेल एक डॉज करके ऊपर जाता है की ब्लास्ट करने के लिए, जो डॉज इजीली गायब हो गए, एंड पीछे आके बजा देता है गोकू उसके कान। फिर कंटिन्यू करके लात देने वाला था, पर सेल भी गायब हो जाता है, एंड पीछे आके चीख निकलवा देता है गोकू की। देन गोकू एक और आफ्टर इमेज यूज करता है, एंड पीछे आके मारने जाता है, पर सेल सेम ही चीज से इतने बार मार खा चुका था कि वो अडेप्ट कर लेता है इस बार, और दोनों जस्ट लूप में चले जाते हैं टेलीपोर्टेशन के। फिर फ्रेम के बाहर इम्पैक्ट होता है, एंड गोकू उड़ के आता है। देन फिर से नो हिट वाला करके दोनों एक दूसरे को दे देते हैं पंच, एंड पीछे आके सावधान। देन गोकू रश करता है, पर लात खा जाता है पेट पे, सेम वही तरीके से जैसे गोकू ने सेल को दिया था, पर ये गोकू जैसा पंच की जगह कौन सा अटैक देना चाहता है गोकू को, एंड पकड़ के पंच देके पीछे उड़ा देता है गोकू को। और क्या दिन आगे बेचारे गोकू के, स्पैम करना पड़ रहा है बेचारे को की ब्लास्ट। गंदी डेस्परेट सिचुएशन आ गई है, मतलब सेल भी थोड़ी एक्टिंग करता है ऐसा कि जैसे लग रहा है उसे, एंड सबकी यहाँ फटी पड़ी है शॉक वेव से, पर देखो ये बंदे को, ट्रू हीरो भाई, पैशन रियल है बंदे का जॉब के लिए। देन सेल जस्ट एक बैरियर बना लेता है कि कर अब जितना स्पैम करना है, एंड गोहान पिक्कोलो और वेजिटा इसमें क्या ही ऑरा फॉर्म कर रहे थे, एंड इन सब के बीच में भी हमारा कैमरामैन नहीं हट रहा। लाइक इनफ तारीफ नहीं कर सकता मैं उसकी, इवन कई जी फाइटर्स की भी फट रखी थी इस बैरियर से। लाइक यामचा और क्रिलिन से बेटर है कैमरामैन, सेटन तक उड़ गया था इसकी हवा से, एंड वो बंदा भारी है, उसकी बॉडी है, पर ये बंदा बिना कुछ पकड़े कैमरा हाथ में लेके इतना भारी फिर भी नहीं उड़ रहा। पावर लेवल चेक करने की जरूरत है इस बंदे की। देन वेजिटा ट्रंक्स को स्पीच देने लगता है सेयंस के बारे में कि कैसे ट्रू ब्लडेड सेयंस मर जाएंगे पर हेल्प नहीं लेंगे या गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा था गोकू हेल्प कर देते हैं सेंसुबिन से, पर तब तक गोकू खुद ही गिव अप कर देता है कि हार मानता हूँ मैं, जा मेरे बेटे से लड़। एंड बस गोकू एंड सेल की फाइट यहीं खत्म। ये फाइट मेरे बचपन की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थी, एंड अब भी है, और पूरी तरह से डिजर्विंग है पूरी तारीफ की। लाइक कोई एनिमे ड्रैगन बॉल जी से बेटर नहीं पोर्ट्रे कर सकती प्योर लफड़ा। एंड या मेरी अगली वीडियो के आने तक ये प्लेलिस्ट में से कोई भी वीडियो देख लो जो पसंद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Thanks, Baba. Do it!